हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज हमारा 15th ऑफ जैन है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टू डू लिस्ट, जहाँ पे मैंने फिज़िक्स में कैनामेटिक्स के लेक्चर्स लिए। कैनामेटिक्स मेरे पीछे छोड़ने का मेरा नाम ही नहीं ले रहा। कब से लगी हुई है, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगे। बट आज एज एनी हाउ कैनामेटिक्स के लेक्चर्स हमें कंप्लीट करने हैं। आज कंप्लीट करके रहूँगी। फिर मैंने 50 क्वेश्चंस पीवाई के क्वेश्चन लिए कैनामेटिक्स के, मोशन स्ट्रिक्ट एंड पहले वाला जो सेक्शन है उसका। फिर मैं सोची इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट कर देती हूँ, 12th का कुछ तो स्टार्ट करूँ। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर्स ले लिया है, देखते हैं क्या होता है। केमिस्ट्री में मैंने पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किए हैं एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के कंप्लीट लेक्चर्स। एंड मैं सोच रही हूँ पीरियोडिक टेबल के ना कुछ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस लगभग मैं कर लूँ एनसीईआरटी फिंगर टिप से। बाकी बायो में मैंने फोटोसिंथेसिस है ना, प्लांट फिजियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अब बायो में 11th के बायो में बहुत कम बच गया है, जहाँ तक मेरे को याद है। क्योंकि हमने एनिमल किंगडम नहीं किया है, बस इधर और इधर बायोमोलिक्यूल्स नहीं किया है। मतलब जूलॉजी में हमने 2 नहीं किया है, बाकी हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी कर ही रखा है। फर्स्ट यूनिट हमारा कर रखा है, सेल बायो सेल डिवीज़न कर रखा है। अब हम प्लांट फिजियो पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लांट फिजियो के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। मैं कॉलेज से लगभग 2-2:30 बजे के अप्रॉक्स आ गई थी। फिर मैं खाना वाना खा के, खाना तो खा के ही आई थी मैं, मतलब वैसे थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं वही बायो के लेक्चर्स ले रही हूँ, फोटोसिंथेसिस के, विपिन सर से। आप लोग किससे पढ़ रहे हो बायो में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैंने वही विपिन सर से लेक्चर्स लिए। लेक्चर के बाद मतलब मैं साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ती रहती हूँ, आप लोगों को पता है, लेक्चर्स देन एनसीईआरटी। तो मेरा यहाँ पे वही चल रहा है। उसके बाद मैं बैठ गई थी कैनामेटिक्स के लेक्चर्स कंप्लीट करने में। मतलब आज तक कंप्लीट नहीं होगा ये हमारा कैनामेटिक्स, तब तक मैं नहीं छोड़ने वाली इसको। तो मैं यहाँ पे वही कैनामेटिक्स के लेक्चर्स ले रही हूँ, जिसको मैंने कंप्लीट किया बैठ के। आज ख़त्म करा मैंने कैनामेटिक्स। तो मैंने यहाँ पे वही कैनामेटिक्स करने के बाद, कैनामेटिक्स के लेक्चर्स बाद मैं बहुत थक गई थी, फिर मैं सो गई थोड़ी देर लगभग। फिर मैं 8 बजे के अप्रॉक्स में उठी। फिर मैं सोची यार, फिर डिनर करने के बाद फिर नींद आएगी, तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैं कॉफ़ी पी के ऐसे क्वेश्चंस करने बैठ गई। तो यहाँ पे मैं पीरियोडिक के क्वेश्चंस कर रही हूँ। मैं इनऑर्गेनिक का बताऊँ तो बहुत लेट से मेरे को समझ में आया है। पहले मैं क्या करती थी ना, इनऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो जैसे फिजिक्स में भी मैं ऐसे करती थी। तो फिजिक्स तो एक हद तक सही है, क्योंकि आपका उसमें आंसर्स आता है। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को बी लगा, तो फिर मैं आंसर पलट के देख लिया, अच्छा बी है। अगर बी नहीं होता था, ए होता था, तो फिर मैं उस आंसर को जस्टिफिकेशन करने लगती थी, जो अरे ये तो ए है, मतलब मैं बताऊँ तो फिर मैं ए कैसे होगा वो जस्टिफाइड कर लेती थी, क्यों हुआ ये ए, उस पर नहीं सोचती थी। जिसकी वजह से टेस्ट में हो या फिर मेन एग्ज़ाम में मैं गलती करके आती थी और उसको सिली मिस्टेक का नाम दे देती थी, जो ये सिली मिस्टेक हो गया मेरे से, जबकि उसके बारे में मुझे आइडिया ही नहीं था। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए उसके बाद मेरे को लेट रियलाइज्ड हुआ जो मुझे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे मैंने इसमें किया। अब इसमें जो क्वेश्चन मेरे गलत हुआ है ना, उसको मैं अपने उसमें डालूंगी, अपने जो मेरा जो वो है बुक्स जिससे मैंने किया है, फिर उसमें टिक करूँगी। और नेक्स्ट टाइम मैं इस क्वेश्चन को पहले करूँगी, देन बाद में मैं दूसरा रिविज़न करूँ तो करूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन को करूँगी। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सोचा इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर कर लेती हूँ। फिर मैंने क्वेश्चंस करने के बाद मैं डिनर वगैरह कर ली थी। डिनर करने के बाद मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट के लेने बैठी थी लगभग 10:30-11 बजे। फिर मैंने लेक्चर्स लिए इलेक्ट्रोस्टैट के। आई थिंक मैंने बहुत कम लिया है, 40-45 मिनट। मैं 2x पे देख रही थी, तो लगभग 1.5 घंटे के अप्रॉक्स में लेक्चर्स लिए। और बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बताऊँ ना, मैंने इस बार ये सोचा है, जो अगर मेरे टू डू लिस्ट में कहीं क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं लेक्चर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं। अगर मैंने सोचा है जो मुझे 50-50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट करने हैं, तो मुझे करने ही हैं, और मेरे टू डू लिस्ट के हिसाब से मैं वो करूँगी, चाहे जो
जो हो, चाहे मैं लेक्चर स्किप करूँ या जो करूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेरे बैक ऑफ माइंड चल रहा था। फिर मैंने सोचा और नींद भी आ जाएगा, फिर मेरे को 12 बज गए थे अप्रॉक्स में। मैं सोचा नहीं, पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, देन मैं उस पर जाऊँगी, देन टाइम बचा तो लेक्चर लूँगी, नहीं बचा तो कोई नहीं। तो इसलिए मैं फिर क्वेश्चंस पे आ गई। फिर यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चंस लगभग में क्या नाम नहीं 50 नहीं सॉरी, मैंने 42 के अप्रॉक्स में ही किए थे। मैं फिर तब तक मेरा दिमाग वो करने लग गया था, मैं चीज़ें स्किप करने लग गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका कहाँ तक गया है टारगेट, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।